अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए 3/4 स्लीव्स का ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप इसे फुल स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। तो डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। स्लीव की टोटल लेंथ 15 इंचेस थी। मैंने इसे पहले से ही काट लिया है। इसका अपर पार्ट जो है वो 8 इंचेस पर मैंने काटा है। इस डिज़ाइन के लिए हम इस किस्म की लेस इस्तेमाल करेंगे जो दोनों साइडों से स्टिच की जा सके। कोई भी सीढ़ी लेस या इस किस्म की कोई भी लेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रायंगल्स मैं पहले से बना के रख चुकी थी। इसे बनाना कुछ मुश्किल नहीं है। 3x3 का आप कोई भी पीस लें कपड़े का और इसे डबल फोल्ड करके इस तरह के स्क्वायर बना लें। अपनी स्लीव की चौड़ाई के हिसाब से आप लेस को काट लें और उनके ऊपर आप इस तरह से ट्रायंगल्स को रख के सिलाई कर लें। मेरी स्लीव के हिसाब से तकरीबन इसके ऊपर 7 ट्रायंगल्स मैंने सिलाई की हैं। ट्रायंगल सिलाई हो चुकी हैं। हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे। अब लेस को कपड़े पर रखेंगे और इस मार्जिन के साथ साथ एम्ब्रॉयडर्ड मार्जिन के साथ साथ हम इसे सिलाई कर लेंगे। इसे सिलाई करने के बाद हम कपड़े के बिल्कुल किनारे पे एक और सिलाई लगाएंगे ताकि आपकी लेस पलटे नहीं। अब स्लीव के बाकी कटे हुए हिस्से के साथ हम इसे रख के इस एम्ब्रॉयडरी मार्जिन के साथ साथ फिर से सिलाई कर लेंगे। इसे सिलाई करने के बाद कपड़े के ऊपर बिल्कुल किनारे पे हम फिर से एक सिलाई लगा लेंगे। सेकेंड डिज़ाइन के लिए हम 3 इंच के फासले पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम कपड़े को काट लेंगे। अब इस डिज़ाइन में यूज़ करने के लिए हम 2 इंच की पट्टी बनाएंगे और इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। मेरी पट्टियाँ थोड़ी ज़्यादा चौड़ी थी लेकिन ये पहले से कपड़ा कटा हुआ था जिसकी पट्टियाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं एक्स्ट्रा कपड़े को काट लूँगी। दोनों साइडों से 1/2 इंच सिलाई में जाने के बाद हमारे पास 1/2 इंच चौड़ी पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। पट्टियाँ हमारी बन चुकी हैं। अब एक्स्ट्रा कपड़ा काट लूँगी मैं और इन पट्टियों को सीधा कर लेंगे। इन्हें सीधा करने के बाद जो सिलाई हमने लगाई थी उसे सेंटर में करते हुए हम इन पट्टियों को प्रेस कर लेंगे। अब अपने लेस के अकॉर्डिंग इन पट्टियों की लेंथ को हम काट लेंगे। सारी पट्टियां काटने के बाद हम इन्हें भी ट्रायंगल्स की तरह अपनी लेस के ऊपर सिलाई कर लेंगे। मैंने बहुत जल्दी में इस स्लीव को स्टिच किया, इसलिए मेरी पट्टियों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं है। आप सिलाई करते हुए अपनी पट्टियों के दरमियान डिस्टेंस को इक्वल कर लें। इन सब पट्टियों को तकरीबन 1/2 इंच के फासले पर रखते हुए हम लेस के ऊपर सिलाई कर लेंगे।
इक्वल डिस्टेंस पे रख के जब आप इन्हें सिलाई करेंगे तो आपकी पट्टियाँ दोनों साइड से बिल्कुल ठीक फासले पर आएंगी। मैंने चूँकि अंधाधुंध सिलाई किया हुआ है इसलिए मेरी एक साइड से लेस की लेंथ थोड़ी ज़्यादा बच रही है, लेकिन वो कटिंग में जब आप स्लीव की शेप को कट करेंगे तो वो उसमें मैनेज हो जाएगी, उसका कोई मसला नहीं है। पट्टियाँ सिलाई हो चुकी हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे हम। कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी सिलाइयाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सब जल्दी के काम का नतीजा है। इसे स्लीव के ऊपर रख के एम्ब्रॉयडर्ड मार्जिन के साथ साथ सिलाई कर लेंगे। कपड़े की एक साइड पे सिलाई के मार्जिन जितना कपड़ा रख के मैं इसे प्रेस कर चुकी हूँ। अब इसके ऊपर हम लेस को रख के सिलाई कर देंगे। एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सिलाई करते हुए हम इसे स्लीव के निचले पोर्शन के साथ जॉइन कर देंगे। अब इसे पलट के कपड़े के बिल्कुल किनारे के साथ साथ इसे रख के हम सिलाई कर देंगे। इस तरह से 6.5 इंच का जो हमारा कपड़ा था वो फोल्ड होने के बाद 3 इंच का रह जाएगा। स्लीव हमारी सिलाई हो चुकी है। अगर आप ज़्यादा चौड़ी लेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप स्लीव की लेंथ को लंबा भी कर सकते हैं इस लेस की मदद से। मेरी स्लीव की तैयार लेंथ 17 इंचेस है। स्लीव्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैं स्लीव की शेप को कट कर लूँगी। जी तो व्यूअर्स, हमारी स्टाइलिश स्लीव्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।